सबसे पहले स्वागत है आपका AR न्यूज़ पर। हमेशा की तरह मैं हूं रोहित रैना आपके साथ। आज मैं मौजूद हूं सब डिवीज़न सुंदरबनी के सोदरा में। आज मैं उस घर में मौजूद हूं जिस घर के बेटे ने सब डिवीज़न सुंदरबनी के साथ साथ जिला राजौरी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ उन्होंने पूरे देश का नाम भी रोशन किया है। इस समय मैं सोदरा में मौजूद हूं, ठीक उन्हीं के घर पर। मैं मिलवाऊंगा आपको उस बेटे से जिसने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था UPSC का CPF AC एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, उस पे उसका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। ऑल इंडिया रैंक 378 रैंक जो है उन्होंने UPSC में हासिल किया है। हम ठीक उन्हीं के घर में इस समय मौजूद हैं। आइए हम आपकी बात उस बेटे से करवाते हैं जिसने सब डिवीज़न सुंदरबनी के साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इस समय मैं सोदरा में मौजूद हूँ, ठीक उन्हीं के घर पर। मैं मिलवाऊंगा आपको उस बेटे से जिसने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था UPSC का CPF AC एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, उस पे उसका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। ऑल इंडिया रैंक 378 रैंक जो है उन्होंने UPSC में हासिल किया है। हम ठीक उन्हीं के घर में इस समय मौजूद हैं। आइए हम आपकी बात उस बेटे से करवाते हैं जिसने सब डिवीज़न सुंदरबनी के साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। आपका स्वागत AR न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सभी को। और ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इस काबिल बना। उसके बाद ऑनेस्टली बताऊंगा तो ये मोमेंट मैंने काफ़ी पहले टाइम से मैनिफेस्ट कर रखा था। इवन कॉलेज के दौरान भी मेरे दोस्त मेरा अक्सर इंटरव्यू लिया करते थे। सो आज मतलब कि सपने सच में पूरे हो रहे हैं। मैंने सपनों को सच होते देखा है। तो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिलती है। तो आज वही मेरे साथ हुआ है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। अमन जी, इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत आपकी रही है? पूरी हमें शुरू से लेकर अभी तक की पूरी स्टोरी हमें बताएं। तो सर ऑनेस्टली अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो मैंने गांधी मेमोरियल में मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई थी। टिल आई थिंक 5th क्लास में गांधी मेमोरियल एकेडमी में पढ़ा था। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक मैं न्यू पब्लिक हाई स्कूल जो यहाँ का काफ़ी फेमस स्कूल है वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा गेम चेंजिंग मोमेंट मेनली स्टार्ट हुआ था फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद मैंने 11th और 12th केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था। सो सर एक चीज़ बताऊँ तो मेरा क्या था वो गेम चेंजिंग मोमेंट। एक्चुअली मेरी जो बड़ी सिस्टर थी शालिनी शर्मा, वो वहाँ पढ़ती थी और मैं 10th तक मतलब कि इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। आई वॉज ऑनेस्टली सेइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो जब मैंने वहाँ एडमिशन ली तो मेरी बहन काफ़ी अच्छा पढ़ती थी। तो वैसा था कि मतलब कि जैसे टीचर्स को था कि इसकी बड़ी बहन पढ़ती है तो ये भी पढ़ता होगा, ऐसे जनरल कन्वेंशन होती है। तो मुझे ऐसा हो गया कि अरे यार मतलब कि टीचर मेरे पे इतना भरोसा दिखा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा एफर्ट्स करता हूँ। तो मतलब कि वो फॉर्चुनेटली मतलब कि रिजल्ट भी दे रहे थे और विद इन फर्स्ट मंथ ही मुझे मतलब कि केंद्रीय विद्यालय में स्कूल रिप्रेजेंट करने के लिए इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन में मुझे मौका मिला जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो जब मुझे दिखा कि मेरे पे टीचर्स भरोसा कर रहे हैं तो मैंने खुद भी एफर्ट्स डाले और चीज़ें मेरे हक में गई। तो उसके बाद से मुझे मतलब कि काफ़ी मेरा गेम चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद मैं NDA की प्रैक्टिस करता था। मुझे NDA में काफ़ी डिफेंस का इनिशियली शौक था। ऑल्दो मतलब कि NDA तो क्लियर ना हो सका पर क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी थी, कहते हैं ना कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो फिर मैंने JEE मेंस दिया, उसके थ्रू मुझे NIT श्रीनगर मिल गया। तो अभी मेरा वहाँ पे NIT श्रीनगर में मेरा डिपार्टमेंट था मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो हालांकि वो डिपार्टमेंट मतलब कि उतना अच्छा नहीं था पर क्योंकि NIT एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है जहाँ बाकी स्टेटों के बच्चों से मिलते हो। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था और मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इससे पहले मैं बोर्डिंग में कभी पढ़ा नहीं था तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बहुत से अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बहुत सा प्रेरित किया। उनमें मैं कुछ दोस्तों का नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हो तो वो उससे और प्रेरित होते हैं और वो जो अच्छी चीज़ है वो और आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें मेरा एक दोस्त था चिंटू मित्तल। उसका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो ऐसा था, अभी वो IIT बॉम्बे में MTech कर रहा है। तो वो इतना हार्डवर्किंग था कि जैसे उसने कोर्स ले रखा था गेट का।
तो वो उसको 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ना होता था। तो जैसे हम कहीं पे ट्रिप पे घूमने गए तो अगर हम रात के 9-10 बजे भी आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट सब सो जाते थे, बट ही वाज लाइक कि उसको वो जो 2-3 घंटे है वो कोर्स पूरा करना ही करना है। तो वो मुझे रियली इंस्पायर करता था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये कर रहा है तो मुझे भी, मतलब कि वो ही वाज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड देयर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये करता है तो मुझे भी करना है, तो मैंने भी पढ़ाई की। उसके अलावा मेरे काफ़ी दोस्त थे जैसे नितिन, निंजे, सुमित और उत्कर्ष। हम लोगों की ये अच्छी चीज़ थी कि मतलब कि हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे। जैसे ये जो यूपीएससी सीएपीएफ एजी का एग्ज़ाम है, इसमें पेपर 2 में एसेज आते हैं, आर्गूमेंट आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे हम एक दूसरे को टॉपिक देते थे, फिर वो चेक करते थे। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था और मैं बहुत ही अपने आप को नसीब वाला समझूंगा कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, इतनी अच्छी कंपनी मिली जिसने मुझे इतना प्रोडक्टिव बनाया और आज इस मुकाम पे पहुंचाया। उसके बाद कॉलेज में रहते हुए मैंने गेट का एग्ज़ाम भी दिया था और गेट 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 589 आया था। तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, नहीं तो मैं वापस देता उसमें, बट अगेन मतलब कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने ऐसा किया। उसके बाद कॉलेज में रहते हुए ही मुझे हमारी प्लेसमेंट हुई और इसमें मुझे JSW स्टील्स में मेरी प्लेसमेंट हो गई। अगेन कॉलेज में रहते ही क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्टिव माहौल था और मुझे अपना सपना पूरा करना था, तो मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया। तो मैंने 3 बार दिया, एक में मुझे INA की, SSBI नेवी की और 2 बार एयरफोर्स की। उसमें मैं नेवी वाले में स्क्रीन आउट हुआ, एक बार मैं जा नहीं पाया किसी कारणवश, जबकि तीसरी बार एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में मेरा रिकमेंडेशन हो गया और मेरा ऑल इंडिया रैंक एयरफोर्स में ऑलमोस्ट 31 आया। उसके बाद IMA में मेरा रैंक था 141, INA में 32 और OT में 30। अगेन कुछ कारणवश के कारण मैं उस मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर पाया, जिससे जो मेरे लिए थोड़ा सेटबैक था। बट अगेन क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना था तो मैंने कुछ अल्टरनेटिव सोचा और उसके लिए सबसे बेस्ट CAPF ही था। तो जैसे हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, एक तरफ जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे मैं साइड बाय साइड इस CAPF का पढ़ता रहता था। कंपनी में अगेन मुझे मतलब कि किस्मत अच्छी रही, बहुत सपोर्टिव लोग मिले। वहाँ पे एक DGM रैंक के ऑफिसर सर थे हमारे, दीपक जैन सर। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब कि वो कंपनी में प्लांट हेड के बाद 2nd नंबर पर आते हैं। जब मैंने उनको अपनी चीज़ें शेयर करी तो मतलब कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे तुम्हें जब छुट्टी चाहिए तुम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये तुम्हारा सपना है, तुम इसे पूरा करो, सपने से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। फिर फॉर्चुनेटली जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद कंपनी में 5-6 महीने काम करने के बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया और मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगा और मेरा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हुआ और अभी मेरा CAPF AC में रैंक है ऑलमोस्ट 378 और मैं यहाँ होपफुली अभी पैरामिलिट्री को ज्वाइन करूँगा। दैट वॉज अबाउट मी। क्या रिएक्शन था आपके दोस्त चिंटू का जब ऑल इंडिया रैंक 378 आपने हासिल किया? क्या रिएक्शन आया? फर्स्ट रिएक्शन बताइए चिंटू का। उसका बस यही रिएक्शन था कि मतलब कि भाई तू डिज़र्व करता था, तुझे तो मिलना ही था। मतलब कि ये चीज़ इनएविटेबल थी, चाहे थोड़ी देर में मिली पर मिलनी तो ज़रूर थी क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता ही है। सो ही वॉज रियली हैप्पी फॉर मी और मतलब कि मैं बता नहीं सकता, वो जो मोमेंट था मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले किसने आपको ये बताया कि आपका रैंक जो है 378 आया है? एक्चुअली कौन था वो फर्स्ट? हाँ, मेरा दोस्त है सुमित, उसने मतलब कि मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, मेरी हॉबी है। तो जब मैं आया मुझे तो मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। उसने मुझे PDF भेजी तो उसने बोला कि तेरा देख नाम आया नहीं है। तो मैं बहुत ही नर्वस था, तो जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैंने सभी को घर पे बताया, मम्मी पापा। और अभी मैं मतलब कि जो बात हो ही रही है तो इसमें मैं कुछ और चीज़ें अगेन बताना चाहूँगा। पहली चीज़ सर मैं जो बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफकोर्स मोटिवेशन क्या थी ये जो डिफेंस ज्वाइन करने की। ऑल्दो मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं, बट स्टिल मैं बताऊँगा। मुझे बताया गया मेरे रिलेटिव्स के द्वारा कि जैसे मेरे जो पिताजी थे और मतलब कि जो टोटल मेरे पिताजी के 3 भाई, मतलब कि टोटल हम 3 भाई हैं वो। तो उसमें जो बड़े 2 भाई थे उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, दूसरे भी आर्मी में थे। तो ऐसा था कि मेरे पिताजी की भी सिलेक्शन BSF में हुई थी, बट क्योंकि हमारे दादा दादी की केयर करने के लिए कोई और नहीं था तो उनको अपना सपना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मतलब कि मैंने हमेशा उनकी आंखों में ये चीज़ देखी कि वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो मैं मतलब कि बेस्ट यही कर सकता था कि मे बी वो खुद नहीं जा पाए, बट बीइंग अ फादर ऑफ अ पर्सनल हु इज़ देयर इन BSF, आई थिंक दैट द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू फॉर हिम। सो मुझे वो था और फॉर्चुनेटली वो चीज़ वर्कआउट कर गई, तो मैं इसके लिए बहुत खुश था। उसके बाद अगेन जैसे मैंने अपने ताऊ जी का नाम लिया जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, द वे ही यूज्ड टू मैनेज थिंग। तो आपको पता चलता है कि वो कुछ डिस्टिंग्विश था। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे को इंस्पायर करी, जिसके कारण हुआ। अगेन मैं बताऊंगा अपनी बहन के बारे में, शालिनी शर्मा। वो अभी एट प्रेजेंट शी इज़ इन गूगल, शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर। सो उसका मैं मेंशन इसलिए करूँगा कि मतलब कि हालांकि लोगों के जनरली कुछ रोल मॉडल रहते हैं, कुछ एक्टर हो गया, कुछ क्रिकेटर हो गया, बट मेरा विद इन फैमिली मेरी एल्डर सिस्टर ही रही। और इसका रीज़न है मैं बताऊंगा, जैसे जब कोविड के दौरान हमारी फैमिली फाइनेंशियली हम लाइक देयर इज़ नो गवर्नमेंट जॉब इन अवर फैमिली, तो कोविड के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई थी, हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो उस टाइम पे मेरी बहन ऑल्दो ये NIT। सो दिस वाज द फर्स्ट
कि गवर्नमेंट हाँ एग्जैक्टली या विद इन आवर लाइक या सो दिस वाज रियली गुड फॉर अस। सो उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उस टाइम जो मेरी बहन है वो भी आईटी में एनआईटी श्रीनगर ही पढ़ रही थी, जहाँ पे मैं कॉलेज पढ़ा था। तो उसमें वो थर्ड ईयर में वो कोचिंग करना शुरू कर गई ऑनलाइन, तो उसमें उसको मंथली बस 2000 मिलते थे। तो मतलब कि पूरे दिन में वो ऑनलाइन 2-3 घंटे पढ़ाती थी और उसको 2000 मिला था। तो मंथ के एंड में जब हुआ, तो जैसे हम वाईफाई यूज़ करते थे तो वाईफाई के 1200 अराउंड चार्जेस आते थे, तो उस 2000 में से 1200 उसने वो दे दिया। उसके बाद मेरा बर्थडे भी उस मंथ हुआ था, उसने 500 मेरे को गिफ्ट के लिए भी दे दिया। तो सर मतलब कि हालांकि आई थिंक मैं ये चीज़ बताना पाऊँगा, पर ये जो चीज़ जो हम बोलते हैं कि मतलब कि बाकियों के लिए जो सर्विस करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है ऐसे करके। उसके बाद जब उसकी कंपनी में प्लेसमेंट लगी थी ना, तो मेरे सामने उसको मेल आई थी कि जब वो प्लेस हुई थी, उसका ऑनलाइन ही हुआ था। तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन था ना, वो ये था कि अमन, अब तू मतलब कि अपना जो सपने हैं वो अच्छे से पूरा कर सकता है, तेरे जो भी फाइनेंशियल चार्जेस होंगे वो मैं खुद करूँगी। तो सर मतलब कि जब ऐसी मोटिवेशन होती तो मैं बोलूँगा, हालांकि मतलब कि मैं अपने आप को ये समझता नहीं कि मैं ऐसा इंटरव्यू देने जाऊँ। मेरी बहन जैसी लेजेंड है, आई डोंट थिंक कि मतलब कि इससे बड़ा कुछ होगा कि उसकी जगह मैं ऐसे दे रहा हूँ। बट अगेन शाउट आउट टू हर, लाइक शी इज सच एन इंस्पिरेशन। मैं वो ज़्यादा बात नहीं करती, आई एम लाइक अ स्पोक्स पर्सन फॉर हर, सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी फॉर हर। उसके बाद ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी यहाँ भी अभी सिस्टर होंगी, उनको पता चला होगा कि 378 आपका रैंक यूपीएससी में आया है। क्या खुशी रही, बात हुई आपकी उनसे? ऑफ कोर्स सर, मतलब कि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपके बहुत जॉब से प्यार करते हैं ना, वो आपके खुशी के टाइम शायद उतना ना हो, पर दुख के टाइम बहुत होते हैं। तो अगेन उस टाइम को अब उसको पता मैं अभी सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, बट डीप डाउन शी इज़ द, आई थिंक शी वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट गर्ल एट दैट टाइम। और मम्मी यार ठीक है, मम्मी से भी बात करेंगे इसके बाद। मम्मी इमोशनल हो गई, मतलब कि आई नो कि होना बनता भी है। बट मतलब कि ऐसा था, अगेन मैं एक और पर्सन का मतलब कि मैं जिक्र करूँगा। अगर मैं किसी का ना जिक्र करूँ तो आई थिंक कि मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम कुछ नहीं होते, जो लोग उस टाइम पे हमको सपोर्ट करते हैं, हमको ज़रूर उनका जिक्र करना चाहिए, ताकि वो उससे और प्रेरित हों और ऐसे और भी लोग समाज में एक दूसरे की हेल्प करें। तो फिर मेरे भैया थे, एक राहुल भैया, वो मेरे कज़न है, मेरी बुआ के लड़के। उन्होंने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, जब मेरा वहाँ पे किसी कारणवश मतलब कि CDS के थ्रू नहीं ज्वाइनिंग हुआ, तो मैं बहुत डिप्रेस था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे संभाला, वो मुझे बहुत केयर करते थे। इवन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे मुँह के इंटरव्यू लिए मुझे हेल्प किया। सो आई थिंक ज़िंदगी में हम और कुछ नहीं कमाते, यही कुछ जो हमारे मतलब कि जानने वाले होते हैं, जिनका सच्चा प्यार होता है, यही चीज़ हम अर्न करते हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया, उनको प्रेरित कर पाया। जितनी शुभकामनाएं दें हम अमन को वो कम है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खुद अमन की दादी। मैं दादी बड़ी कितनी खुशी हुआ रही है आज? मैं बड़ी खुश हाँ। मारे बच्चा मारा पोतरा डॉक्टर बनी गया। मैं जाने आ रही थी, मैं बड़ी बीमार कर खुशी देती भगवान ने। हमारा बच्चा ठंडा ठीना रहे वास्ते भगवान खुशियाँ दे रखने बड़ा है। मैं बड़ी अति अंत खुशी हुई है, बड़ी अति अंत खुशी हुई है। मैं इसने जनते बाकी मैं इसने जिंदा किया। ये थे अमन के दादी माँ। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी उनको हो रही है कि वो इजहार नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। तो इसके बाद हम अमन की माता जी से भी बात करेंगे। अभी हमने उनके पापा से भी बात नहीं की है, इसके बाद पापा से भी बात करेंगे। आंटी सुनाओ तो सुनो, कितनी खुशी हुआ रही आंटी? बड़ी खुशी है मेरे नसीब बिच अमन हा। छड़ियां पहले 2 कुड़ियां हियां, ये माता रानी कोल मैं मंगिए लेदा। सब उससे मुबारखां दा, सारी उससे दी मेहरबानी है माता रानी। बड़ी ज़्यादा खुशी है, बोल ही नहीं सकती। ऑल इंडिया रैंक जिहड़ा अमन ने हासिल किया है, ये छोटी मोटी गल नहीं है। हाँ जी, पूरे सब डिवीजन के लिए, रजौरी डिस्ट्रिक्ट लिए, जम्मू कश्मीर का नाम ने रोशन किया है। हाँ जी। के आखना चाहते हो? लोग के वास्ते भी एक एग्जाम्पल पेश किया, रोल मॉडल कईयां दा वेला बनी चुके दा। इ'यै आखने सारे मेहनत करन। इसने 8वीं दा लेइयै मेहनत की, इक अपना सपना रखा कि मैं ये पूरा करना है। ते मैं आर्मी में अफसर बनना, देश की सेवा करनी है। वो उन्हें करिए छोड़िया। ये देखो अमन की जो माता जी हैं, उनका साफ कहना है कि अमन को शुरू से ही जो देश की सेवा करने का जो हमेशा जो जज्बा था, आज उन्होंने उस जज्बे को हासिल किया है। इसके बाद हम अमन के पिताजी से बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमन के पापा। अगर दसो कितनी खुशी हुआ रही आज, पूरी कहानी सुनाओ। और
खुशी दे लफ्जें विच नहीं बयान कर सकदा। पहला बड़ा बड़ा धन्नवाद अपना तुंदा ARI न्यूज़ दा कि चलो तुसें साढ़े भी अपनी गरीब लोकें दी भी आनी सुध लैती है। और मैं अपना तुसें दस्सां कि खुशी दा पल जेह्ड़े एह् साढ़े अपने भगवान देवी देवते जिन्हें असेंगी इस लायक बनाया है, अस उंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने आं। फिर साढ़े अपने मेरे फादर जिंदी 2-2.5 साल पहले मौत हुई सी, उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया और बड़ा बड़ा उनका आशीर्वाद है साढ़े पर, जियां लगदा असें दिक्खने कि उनकी मेहर जिहड़ी हार्ड वर्क सा वो अज साढ़े भी कम्म आवा दा। ते इस गल्ला अस अपने फादर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनका जिहड़ा आशीर्वाद है साढ़े पर बनया रवे। फिर मैं तुसें भी दस्सूं कि इस अमन दे इत्थै कामयाब होने दे विच ओहदी सिस्टर जिहड़ी है शालिनी शर्मा, जिहड़ी इस तो बड्डी है, 2 बेटियां न साड़ियां, और बड्डी दी मैरिज करी ओड़ी है लेकिन छोटी जिहड़ी है वो जॉब करे करदी है। एहदे अमन दे विच उसदा बड़ा योगदान रहा, क्योंकि एक रोल मॉडल और एक इसी मोटिवेशन करना और हर जगह विच इसी अग्गे होई है, फाइनैंशियली भी मदद करनी, बाकी चीज़ें विच भी मदद करनी, उसका बड़ा एक योगदान रहा। और उम्मीद है कि इस तो अगे भी जिहड़ा वो उसी बनाइए रखूगा, क्योंकि एक जिहड़ा भैन भरा दा प्यार है वो बड़ा है। असें अपनी तरफों अपनी बच्चियों पर ज़्यादा मेहनत की सी, बच्चियों पर ज़्यादा अपना फोकस किया, लेकिन बेटे पर असेंगी इन्ना कोई लग्या नहीं कि इहदे, क्योंकि ऑलरेडी इहदा एक सर्कल बनी गया हा। ते अस ओहदा भी बड़ा धन्यवादी हाँ कि उन्हें इसी मोटिवेट करिए इस लायक बनाया, और अज अस भी इस लायक बनीए कि कोई असें भी पुछन लगा। और एक मेरा शुरू तो एक सपना भी ऐसा कि सपना ऐसा कि हर आदमी कैमरे दे अगे आनिए अपना फोटो खिचवाना चाहता हा, फोटो चीज़ करना चाहता हा, लेकिन मेरी एक सी कि कोई दिन ऐसा अगर आया मेरी भी लाइफ में, अगर ऐसा आया कोई खुशी का पल आया, हो सकता है वो कैमरा जिहड़ा वो असें भी ढूंढोगे कुत्थै न वो बंदे, और वो पल जिहड़ा वो साढ़े बेटे ने आने दिता। अज तुसें लोहड़ी सद्देआ सी। हाँ बिल्कुल, ये अस बड़े बड़े धन्यवादी हाँ, क्योंकि ये साढ़ा जिहड़ा समाज है बड़ा थल्लै दबोए दा, और बड़े सारे लोग साढ़े जिहड़े इत्थों तो भी बड़े बड़े अच्छे लोग न, बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कुछ कारणवश वो अग्गे नहीं जा सकते। मैं ये कोशिश करूँ कि सारे अग्गे अपनी अपनी अप्रोच जेह्ड़ा और अग्गे जान। अगर तुसीं दस्सो कि जियां अमन ने असें दस्सेआ कि घर विच फैमिली विच कोई सरकारी मुलाजम ना हा, जी 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 ओहदे बाद स्ट्रगल भी तुसें दिक्खेआ होना, जी जी वो टाइम दस्सो। ठीक, मैं अपना तुसें सना कि शुरू तो मी थोड़ा सारा लत्ता भी फर्क सा, थोड़ी पोलियो की शिकायत सी, और फिर थोड़ा साढ़े फादर साहब जी मैं तुसें दस्सेआ कि बड़ी एक गरीब फैमिली दे बंदे से अस, रुट्टी भी गुजारा करना काफ़ी मुश्किल सा पहले पहले जिहड़ी स्टार्टिंग विच साड़ी रही है, और लास्ट थोड़ी साढ़े फादर साहब ने अपना पसीना जिहड़ा है वो उप्पर ही सकाना, उप्पर ही सारा करदे, जिहड़ा उन्हें चीज़ां दिक्खियै चले। ते असेंगी एह् सा कि एक ट्रंक उपरों मैं अपना स्कूटर मिस्त्री का काम शुरू किया हा, तो घरों नस्सियै गया सा मैं भी, ते मैं शुरू करिए उत्थों अग्गें थोड़ा थोड़ा जिहड़ा अपना कट्ठा करिए इस्सै परिवार पर इस्सै घरै दे कन्नै मतलब जोड़ने की कोशिश की। एहदे विच बड़ा योगदान अमन दी मम्मी दा, अमन दे दादी बाबे दा, अमन दे नानी नाने दा भी बड़ा सहयोग रहा, और सारे समाज का भी बड़ा सहयोग रहा। ते वो जिहड़ा एक सफ़र मेरा शुरू होया उत्थों तो अदों भी मैं सोचदा हा कि मैं भी किश करां, लेकिन मेरा एक छोटा लक्ष्य था, क्योंकि बड़ा लक्ष्य रखिए चल ही नहीं सकता कि जिहदे कोल सोर्स नहीं होया। मैं अपने बड़ा भरा मेरे को लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो फर्स्ट टाइम साढ़े फैमिली पूरे विच अफिसर बने से, उनका भी एक बड़ा मोटिवेशन रहा, उनके बच्चे का उनके कोलों बड़े ब्रदर ने वो अपना सूबेदार मेजर रिटायर आए थे, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा। ये सभी ट्रॉफीज अमन की कड़ी मेहनत को बताते हैं। यूपीएससी सीपीएफ एससी एग्ज़ाम को क्लियर करके उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 378 हासिल किया। तो अमन के रूम के अंदर जिसने यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक 378 सीपीएफ रैंक जो हासिल किया है, इस समय हम उसके रूम में मौजूद हैं। अमन भी खुद मौजूद है। देखिए अमन, बॉडी बिल्डिंग का शौक कब से पड़ा है? ये तो ऑफ कोर्स मतलब कि जो भी डिफेंस एस्पायरेंट है उसको थोड़ा फिटनेस का शौक रहता है, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग हैवी वेट नहीं करता मैं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए अमन का ये पूरा सामान।
बॉडी बिल्डिंग का? ये जब मेरा जॉब का था तो फर्स्ट सैलरी आई थी, उससे मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, अपने पे खुद बेसिकली इन्वेस्टमेंट करा था, तो यही वो कुछ चीज़ें हैं। अमन के रूम की तस्वीरें ये आपके सामने AR न्यूज़ पर। कड़ी मेहनत से अमन ने ये रैंक हासिल किया है और इस समय AR न्यूज़ पर ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमन, एंड कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए अपने सपने को सच करने के लिए जितनी मेहनत लगे करो, और अंत में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आप अपने सपने के लिए अपनी जी जान नहीं लगाई। अमन, फ्यूचर के लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। आपने सबका नाम, फादर एंड मदर का ही नहीं, आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम, JNK का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच। ये थे अमन शर्मा, सुंदरबनी के सोदरा से, जिन्होंने UPSC के अंदर CAPF एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 378 हासिल किया। आप देख रहे हैं AR न्यूज़, सच का साथ।